Hello and welcome to all of you. So today's the video all about FEL lesson 179 and topic name is discrimination. Okay, discrimination. So what does it mean about discrimination? Discrimination, like when we are avoiding something, like when we are ignoring something, like we can say that bhed in Hindi, bhed that is the discrimination. So I will explain you very well and in this topic. So let's get started. So we have to go part A is, so एज के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन होता है. सो देयर इज अ सिनेरियो एंड व्हाट यू हैव टू रीड इट. ओके, सो फर्स्ट सिनेरियो इज children's of a particular colony play cricket every day in the evening. So like मतलब कि जो है इन इन शाम के टाइम जो है एक इवनिंग में एक पार्टिकुलर कॉलोनी में जो है चिल्ड्रन जो है क्रिकेट प्ले करते थे एवरीडे. ठीक है, शाम को. ठीक है, शाम को बच्चे जो है एक पार्टिकुलर कॉलोनी में जो है क्रिकेट प्ले करते हैं. ठीक है, गली में भी कह सकते हैं. ओके, सो दे ऑल आर अराउंड 17 to 18 years ओल्ड. ओके, मतलब जितने वहाँ पर बच्चे खेलते थे दे आर ऑल अराउंड 17 to 18, मतलब कि वो 17 से 18 साल के बीच में बच्चे थे, मतलब कि वो. ठीक है, और ओल्ड एक्सपेक्ट राहिल हु इज 11 years ओल्ड, मतलब कि जो राहिल था उसमें से एक वही बच्चा जो था उसमें से छोटा था, वो 11 years ओल्ड का था. ठीक है, ठीक है. उसके बाद क्या होता है, ही इज नेवर गिवन चांस टू डू बैटिंग only because of his age, and he always seen the fielding. Whenever he tells other boys to give the chance, they always say you are टू यंग. मतलब कि जो है वहाँ मतलब कि कॉलोनी में जब मैचेस होता था और जो बच्चे जो 17 से 18 साल के थे वो उसमें से एक बच्चा जो राहुल था वो 11 years का था और यह कहता था वह जो है बैटिंग को कभी पाता नहीं था. लाइक हम जब भी जैसे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के मैदान में जो है दोस्तों जैसे कि हम लोग जैसे यंग होते हैं, ज़्यादा बड़े होते हैं, तो कोई छोटा बच्चा रहता है उसको हम मौका नहीं देते हैं. जैसे उसमें एक राहिल नाम का बच्चा है, उसको मौका नहीं दिया जाता था. वो ऑलवेज फील्डिंग में ही दिखता था. जब वो कहता था कि मुझे बैटिंग दीजिए, देन दे आर सेइंग दैट यू आर टू यंग, यू आर किड्स, दे आर सेइंग लाइक दैट. ओके, तो ये होता है दोस्तों. जैसे कि हम भी आपको अपना एग्जांपल दे रहे हैं. जब भी हम छोटे थे और हमारे जब ग्रुप के मतलब कि जो हमसे बड़े एज के लड़के थे तो मैच खेलते थे, तो वो मतलब कि डिस्क्रिमिनेट करते थे. लाइक क्या, अगर वो बड़े थे तो वो बैटिंग करने पहले जाते थे. जैसे वो ज़्यादा एज थे, मतलब कि मैं खेलना मुझे पसंद था, क्रिकेट मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ. तो 17 से 18 साल के बच्चे जो थे वो खेलते थे. 17 से 18 नहीं, वो मतलब और 20 भी रहते थे और 15 भी रहते थे. बट दे आर प्लेड ऑलवेज, मतलब कि वे डेली खेलते थे और मैं भी वहाँ पर जाता था खेलने के लिए. तो बट मैं बैटिंग नहीं पाता था. बैटिंग बॉलिंग में फील्डिंग ही मुझे पीछे लगा दिया था, फील्डिंग करता था. मैं दिन में दौड़ता था. बैटिंग के लिए मैं बोलता था तो बैटिंग देते नहीं थे. वो तो डिस्क्रिमिनेट करते थे, थोड़ा सा भेदभाव मतलब कि करते थे क्योंकि मैं यंग था. दूसरा थोड़ा सा मेरा बिहेवियर भी थोड़ा सा रहता था कि उन बच्चों को, इस वजह से दे आर डिस्क्रिमिनेट, दे आर नॉट गिव मी बैटिंग आल्सो. सो ये होता है. इट्स मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ होता है. जैसे यहाँ पर राहिल के साथ हुआ. ठीक है, तो ये होता है जब आप मतलब छोटे होते हैं तो छोटे आपको एज के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्योंकि आप कहेंगे कि छोटे हो, आप खेल नहीं पाओगे. ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन जो है उसके आंसर देते हैं हम लोग दोस्तों और इस चीज़ को समझते हैं. ठीक है, हाउ डू यू थिंक राहुल फेल्ट इन दैट सिचुएशन. सो हाउ डू यू थिंक राहिल फेल्ट इन दैट सिचुएशन. तो राहिल जो है मतलब कैसे जो है इस सिचुएशन में कैसे वो मतलब फील करता था, आपको बताना है. तो लाइक इन दैट सिचुएशन राहुल इज, आई थिंक द राहुल फील बैड बिकॉज अगर वो फील्डिंग अगर जाता है खेलने के लिए, ही डजंट find the batting, so he felt bad. Okay, so he felt bad and
यस, वो बैड फील करता होगा और क्या कर सकता है, वो बैड ही फील करेगा इन दिस सिचुएशन में, क्योंकि उसको बैटिंग नहीं मिल रहा है तो उसको बहुत खराब लग रहा होगा, ठीक है। तो वाई डिड अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड द बॉयज बिहेव लाइक दैट, वाई डिड द बॉयज बिहेव लाइक दैट, because they are, they are good in batting, they are good in bowling, so they think that if I will give this chance, so I lose the match, मतलब वो सोचते हैं कि अगर मैं इसको चांस देता हूँ तो मैं जो है मैं मैच हार जाऊंगा। इस सब चीज़ों को एक तरह से बैटिंग नहीं देते थे और डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि अभी छोटा है क्या बैटिंग करेगा। सो दे आर डूइंग, इसलिए एज की वजह से और वह मतलब कि इस वजह से वो नहीं देते थे, ठीक है। Did they do anything wrong? What? Yes, they are doing wrong because they have to give chance of Rahil, because if the person is came in the playing for daily, so you have to give the chance also, uh, because you don't know how he played, you how he play, so you have to give chance for everyone, because everyone's want to do batting, everyone's want to do bowling and fielding also. Well, so they do wrong, yes. What could they have done instead? What could they have done इंस्टेड, मतलब कि वे इसके बजाय क्या कर सकते थे, दे कैन वही चीज़, दे हैव टू गिव द बैटिंग दैट पर्सन आल्सो, राहुल आल्सो, एंड बॉलिंग दे कैन गिव बॉलिंग आल्सो, एंड दे कैन से आई विल गिव यू चांस व्हेन व्हेन यू व्हेन, मतलब कि जब वो समय आएगा मैं आपको चांस दूंगी, उसे बोल सकते हैं, ये चीज़ें उसको कर सकते थे, ठीक है। अगला क्या है, व्हाट यू हैव डन इफ राहिल वाज पार्ट ऑफ योर कॉलोनी एंड इज मिस्ट्रिएटेड, मतलब अगर राहिल जो है आपके मतलब कॉलोनी का पार्ट होता है तो आप क्या करते, ठीक है। मतलब कि जैसे कि आप भी 17 18 साल की एज की हैं और राहिल आपकी कॉलोनी के पार्ट है और आप डेली मैच खेलते हैं, तो इफ आई विल सो इफ आई वाज देयर दैट इन कॉलोनी, सो आई विल ट्राई टू गिव द बैटिंग राहिल आल्सो, मतलब आप कह सकते हैं कि मैं मतलब मगर उस मतलब कि वहाँ के पार्ट मतलब वहाँ के कॉलोनी का मैं भी होता तो मैं उसे राहुल को भी बैटिंग कराने के लिए मैं कहता कि ये पर्सन डेली फील्डिंग करता है, फील्डिंग अच्छा करता है, तो सारी बैटिंग भी अच्छा कर ले, बॉलिंग भी अच्छा कर ले, वी हैव टू गिव द चांस हिम आल्सो, ओके। तो यह मैं कर सकता था। हाउ वुड यू हैव हैंडल द सिचुएशन इफ यू आर राहुल, हाउ वुड यू हैव हैंडल दैट सिचुएशन इफ यू आर राहुल, अगर मैं राहुल होता सो आई कैन हैंडल माई सिचुएशन बाई फील्डिंग, लाइक व्हेन आई लाइक, मतलब जब मैं फील्डिंग करता मैं बहुत अच्छे से फील्डिंग करता, मैं बहुत डेडिकेशन के साथ फील्डिंग करता, देन दे अंडरस्टूड यस दैट पर्सन इज क्यूरियस अबाउट द क्रिकेट, सो वी हैव टू गिव द चांस, एंड उसे थोड़ा सा एक दो बार कहना भी ज़रूरी है अपने जो है, और उसे अगर मैं राहिल होता है तो मैं जैसे कि एक दो आप प्रयास भी करिए, जैसे कि आपको बैटिंग नहीं दिया जा रहा है तो प्रयास भी करिए कि जैसे कि फर्स्ट बैटिंग आ गया है या कम रन बना है तो आप जाके बोलिए कि कैन आई गो फॉर बैटिंग, तो हो सकता है मे बी देगी चांस यू, तो आपको मतलब कि अपॉर्चुनिटी को जब भी आपको आप जैसे कि आपको लास्ट में 2 गेंद बचे हैं और आपको 2 गेंद बचे हैं, आपको कुछ रन चाहिए, अगर आप 2 गेंद में आपको मौका मिल गया, बाय चांस आपको मौका मिल गया, तो आपको अच्छा कर देना चाहिए उस पोजीशन में, देन दे विल गिव यू चांस आल्सो। तो ये राहुल कर सकता है, अगर मैं राहुल के साथ मैं कर सकता था, ठीक है। तो ये एज की बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, और छोटा था इस वजह से तो वो डिस्क्रिमिनेशन करते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपीयरेंस होता है, ठीक है। तो आपको हर जगह जो है डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। अब अपीयरेंस में भी जैसे अब किसी का जो है अपीयरेंस जो है अच्छा नहीं होता है, ठीक है, सो उसको भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, तो क्वेश्चंस वही हैं, ठीक है, क्वेश्चन सेम वही है, और ऐसे कई प्रकार के जो हैं मतलब कि है कई बेसिस पे हैं, तो आपको पढ़ना है और आपको आंसर देना है। अगर मैं इतने जो है पूरी बताऊंगा तो ये जो है वीडियो हो जाएगा लॉन्ग, ठीक है। देखिए कितनी चीज़ें हैं, और वीडियो लॉन्ग होने पे आप देखेंगे तो नहीं, इस वजह से मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एज के बेसिस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपीयरेंस के बेसिस पे होता है, लाइक यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, राबित है, ये रबित है, वह न्यू ही वॉक्स न्यू बिल्डिंग, वह न्यू बिल्डिंग में वॉक करता है, ठीक है, मतलब वहाँ पर गया है। ही हैज़ रेड हेयर, ही हैज़ रेड, उसके पास जो है
मतलब कि रेड हेयर मतलब लाल हेयर है, ठीक है। ही हैड टैटू ऑन हिज नेक, मतलब उसके नेक पे भी टैटू है, एंड आर्म में भी टैटू है, ठीक है, उसके बाजू में भी टैटू। वेन एवर ही क्रॉस द नेबरहुड पीपल स्टार्ट स्टेयरिंग, मतलब जो है वो आप क्रॉस करता है अपने नेबरहुड को, तो पीपल जो है स्टार्ट स्टेयरिंग, मतलब कि वो स्टार्ट स्टेयरिंग मतलब उसको घूरते हैं, और और लोग उसके बारे में बात करते हैं, देखो ये कैसा है। एंड इफ ही आस्क फॉर हेल्प दे जस्ट इग्नोर, एंड इफ इग्नोर हिम, एंड इफ दे हियर्ड सम, मतलब कि वो इफ नेवर हियर्ड्स एनीथिंग, मतलब वो ऐसे इग्नोर करते थे जैसे उसने कभी कुछ सुना ही नहीं, ठीक है। तो लाइक उसकी जो है अपीयरेंस पे उसको जज कर रहे हैं कि इसका अपीयरेंस ऐसे है, इस तरीके बंदा है, इसको मतलब कि बात नहीं सुन रहे इसका, उसके बारे में स्टेट कर रहे हैं। तो ये लोग, ये भी लोग गलत कर रहे हैं, इस पे भी भेदभाव करते हैं, तो ये भी गलत है। क्वेश्चंस वही सेम है, आपको पढ़ के आंसर देना है, ठीक है। तो यही चीज़ है, क्वेश्चन इसमें आप आंसर दे ही लेंगे, आराम से कर लेंगे दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ईज़ी है, ठीक है दोस्तों, तो आप कर लोगे, ठीक है। तो उसको अपीयरेंस, आपकी उसकी अपीयरेंस अच्छा नहीं था तो उसको भी लोग जज करते हैं। अगला क्या है, करियर, करियर पे भी जज करते हैं, लाइक एक जो बंदा है करियर में मतलब सक्सेस नहीं हुआ, जैसे ग्रुप ऑफ स्कूल मीट इज द स्टूडेंट विथ 20 ईयर्स, मतलब कि 20 साल बाद जब एक स्कूल के सभी बच्चे मिल रहे थे, तो उसमें से एक बंदा भी मिला, तो सभी बंदे जो है सक्सेसफुल हुए, बट एक बंदा सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो दे आर स्टार्ट जोकिंग हिम ऑन हिज फेस, मतलब वो उसने बात करनी, ये देखो ये बंदा सक्सेस नहीं हुआ, उसके बारे में बात करने लगी। यहाँ पर जैसे रोहन नाम का बंदा है, उस पर हंसने लगे उसको, मतलब कि वहाँ पर जो है when he tried to say something someone interrupted, मतलब वो कुछ भी बोलना चाहता था तो उसको इंटरप्ट करते थे। they did not share food also, तो मतलब उसको फूड भी नहीं दे रहे हैं वहाँ पर, इस तरह के मतलब अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको इस तरह के बिहेव कर रहे हैं। मतलब कि जैसे कि आपके मतलब आपके ग्रुप के बच्चे जो है, मान लो एफ ये बच्चे आपके साथ में पढ़ते हैं, ठीक है, और उसमें मोस्ट ऑफ बच्चे जो है सक्सेसफुल हो गए हैं, और सभी आप एक फ्रेंड हो, ठीक है। तो कुछ दिन बाद जब आप मिलते हो सक्सेसफुल होने के बाद, एक बच्चा उसमें से सफल नहीं होता, तो आप वो क्या करती हो, उसको आप जज करते हो, आप उसको मतलब बोलते हो आप सक्सेसफुल नहीं हुए, आप वो उसको मजाक बनाने लगते हो, आप उसको फूड भी, जैसे आप फूड सब खा रहे हो तो उसको बातों में इंटरप्ट कर रहे हो, उसको मतलब कि वो सक्सेसफुल नहीं है तो उसको इंटरप्ट कर रहे हो। इसके बेस पे भी जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, ठीक है। तो ये नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ सिचुएशंस है, उसको आपको बताना है, ऐसे उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये आप कर लेंगे, सेम क्वेश्चन वही है, ठीक है। डिसेबिलिटी जो है मतलब कि किसी के मतलब कि किसी के बैकग्राउंड, चिल्ड्रन मेंटली डिसेबल्ड, चिल्ड्रन मेकिंग द फन, द डिसेबिलिटी के बारे में मतलब कि जो होता है आप जज करते हैं, ठीक है। तो लाइक एक यहाँ पर दिया गया है तो पढ़ देता हूँ। देर आर मेनी चिल्ड्रंस इन प्ले ग्राउंड, मतलब कि यहाँ पर जो है जैसे कि मेंटली डिसेबल्ड है, तो कोई भी डिसेबिलिटी, जैसे किसी का जो चीज़ें कुछ नहीं मतलब डिसेबिलिटी है, ठीक है, प्रॉब्लम है, किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, उसके बेस पे भी लोग जज करते हैं। अगर कोई मेंटली डिसेबल्ड है, जैसे कोई बच्चा जो है आपके प्लेग्राउंड में खेल रहा है और वो मेंटली डिसेबल है, तो उसको भी जज करते हैं लोग, उसको भी वो नहीं करते हैं, ये गलत है, भेदभाव करने लगते हैं, ठीक है, ये जो है गलत है, ठीक है दोस्तों, ये नहीं करना चाहिए। इस पे भी जेंडर के बेसिस भी जो है होता है, ठीक है, जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगी, क्योंकि सभी जो है सब आसान हैं, पैसेज आसान है, और आप जो है बुक 3 में है तो चीज़ें आपके समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ये सब चीज़ें हो गए, मार्टियल स्टेटस, फिजिकल फीचर्स, ठीक है, और रेस, रिलीजन के ऊपर भी जज किया जाता है, इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर भी जज किया जाता है, एजुकेशन के ऊपर जज किया जाता है, कास्ट के ऊपर जज किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कलर्स के ऊपर, किसी के कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। तो सभी के आसान है, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। तो रिलीजन के ऊपर भी होता है, धर्म, किसी का धर्म जो है हिंदू, मुस्लिम या कुछ सिख ईसाई, इस पे भी जज करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है। तो ये सब नहीं करना चाहिए, कास्ट पे भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ वेरी बैड थिंग, वी हैव टू नॉट डिस्क्रिमिनेट समवन फॉर, लाइक किसी चीज़ को कोई प्रॉब्लम है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ों पे आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, क्योंकि आप मैच्योर पर्सन है, आपको चीज़ों को समझ है, आप ऐसा काम मत करिए, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेट मत करिए, किसी को भेदभाव मत करिए, आप एक मिलजुल के रहिए, एक अच्छा जो है सोसाइटी का निर्माण करिए, दैट विल हेल्प यू ऑन योर करियर, मतलब आप अच्छा करेंगे तो आपके करियर में भी आपको कुछ चीज़ें ग्रोथ होंगी, और आप एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्तित्व बन के आएंगे। तो डिस्क्रिमिनेशन आपको
मतलब ऐसे जो जहाँ पर जो दिए गए हैं रिलीजन, तो ऐसे प्लेसेस आपको धर्म के बेसिस पे आपको नहीं जज करना है, एज के बेसिस पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, किसी कैरियर के बेसिस पे आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। दैट इज़ एब्सोल्युटली बैड थिंग्स। You have to become the very growth mindset. You have to be become very good human being. I hope the video is helpful for you. If video is helpful for you, please do like and subscribe. अगर कमेंट कर सकते हैं तो कमेंट भी कर दीजिएगा, आपके ऊपर तो ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।